नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नवादा में पीएम मोदी का राहुल पर तीखा वार, पदयात्रा ने युवराज को ही पैदल कर दिया। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बिहार में जंगल राज नहीं लौटने देंगे, एनडीए पांडवों की तरह लड़ेगा, अमित शाह की हुंकार। आगे आपको बताएंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में 17 लाख की अवैध शराब खपाने की साजिश नाकाम, झारखंड में 11 तस्कर अरेस्ट। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि एसआईआर के बाद दस्तावेजों की होगी जांच, शक के आधार पर घुसपैठियों को खोजेगी सरकार। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि भारत के त्रिशूल से डरा पाकिस्तान, सर क्रीक के पास करेगा नेवल एक्सरसाइज, नो टाइम के बाद अब जारी कर दी वार्निंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नवादा में पीएम मोदी का राहुल पर तीखा वार, पदयात्रा ने युवराज को ही पैदल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने अभियान के तहत बिहार के नवादा में एक विशाल सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला किया और राज्य में छोटे किसानों को सशक्त बनाने और शासन में सुधार के लिए एनडीए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। भीड़ के जोरदार जयकारों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं का उत्साह फिर एक बार एनडीए सरकार का स्पष्ट संदेश देता है। उन्होंने लोगों के भारी समर्थन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रैली में मौजूद ऊर्जा एनडीए के विकासोन्मुखी दृष्टिकोण में बिहार के विश्वास को दर्शाती है। विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने परिवारों तक ही सीमित हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है तो दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। अब जंगल राज के युवाओं को लग रहा है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में जंगल राज नहीं लौटने देंगे, एनडीए पांडवों की तरह लड़ेगा, अमित शाह की हुंकार। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार के हाजीपुर में आगामी चुनावों के लिए एनडीए के अभियान के तहत एक रैली को संबोधित किया। शाह ने एनडीए गठबंधन की ताकत पर जोर दिया और इसकी तुलना 5 पांडवों से की और कहा कि यह गठबंधन राज्य में जंगल राज की वापसी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शाह ने एनडीए गठबंधन की एकता और मजबूती पर प्रकाश डाला, जिसमें भाजपा, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और अन्य शामिल है। शाह ने कहा कि बिहार के चुनाव में एनडीए का गठबंधन 5 पांडवों की तरह पूरी ताकत के साथ चुनावी समर में उतरा है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, चिराग पासवान की लोजपा पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी एकजुट है और जंगल राज को रोकने के लिए दृढ़ है। हमारे सामने जितनी भी पार्टियां हैं, सभी के बीच लड़ाई चल रही है। उन्होंने विपक्ष की बिहार को एकजुट रखने की क्षमता पर सवाल उठाया, जब वो अपने ही गठबंधन के भीतर एकता बनाए नहीं रख सकते। शाह ने विपक्ष पर जंगल राज के दिनों को वापस लाने की चाहत रखने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार को एक समृद्ध राज्य बना सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में 17 लाख की अवैध शराब खपाने की साजिश नाकाम, झारखंड से 11 तस्कर अरेस्ट। जहां दोस्तों, बोकारो के चीरा चास थाना क्षेत्र में 17 लाख की शराब के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 11 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। नंदुआ स्थान के करकट के मकान में अवैध शराब बन रही थी। बिहार विधानसभा चुनाव में इस शराब को खपाने की योजना थी। मुख्य सरगना गोपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए टीम छापेमारी कर रही है और ये जानकारी एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एसआईआर के बाद दस्तावेजों की होगी जांच, शक के आधार पर घुसपैठियों को खोजेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया है। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस बीच एसआईआर से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों से पता चला है कि केंद्र सरकार देश भर में विशेष गहन पुनरीक्षण पूरा होने के बाद उन सभी दस्तावेजों की जाँच कराएगी जिन पर रत्ती भर भी शक है। साथ ही इस दौरान गृह मंत्रालय भी एक्टिव होगा और घुसपैठियों की तलाश शुरू करेगा। आमजन से मिली शिकायत हो या फिर प्रशासन, पुलिस या निर्वाचन अधिकारी द्वारा एसआईआर के दौरान सूची में रखे और हटाए गए खटकने वाले नामों के दस्तावेज के आधार पर सरकार इस कवायद को अंजाम देगी। माना जा रहा है कि ये कदम गृह मंत्रालय द्वारा अगले साल मध्य के बाद तब उठाया जाएगा जब चुनाव आयोग देश भर में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा कर चुका होगा। वैसे चुनाव अधिकारियों का लक्ष्य 2026 जून तक देश भर में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने का है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के त्रिशूल से डरा पाकिस्तान, सर क्रीक के पास करेगा नेवल एक्सरसाइज, नो टाइम के बाद
अब जारी की वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत ने सर क्रीक पर तीनों सेनाओं के संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल शुरू करने की घोषणा की है। इसको लेकर नो टाइम जारी कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाया पाकिस्तान भारतीय सेनाओं के त्रिशूल से सहम गया है और अब आनन फानन में उसने भी नौसेना का अभ्यास करने का नोटिस जारी कर दिया है। जहां भारतीय सेनाओं का युद्धाभ्यास होगा वहां भारत पाक सीमा के पास स्थित सर क्रीक इलाका है, जो पहले से ही सामरिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। भारत का ये बड़ा सैन्य अभ्यास 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हाल के वर्षों में देश का सबसे व्यापक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना एक साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है तीनों सेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल को मजबूत करना, युद्ध के जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर संयुक्त रणनीति बनाना, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी तकनीकों की क्षमता दिखाना। यह अभ्यास सौराष्ट्र तट, अरब सागर के तटीय इलाकों और पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में एक साथ चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पटना में पीएम मोदी का रोड शो, लोगों ने घरों की छतों से बरसाया फूल, महिलाओं ने उतारी आरती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर गई थी। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल और भव्य रोड शो दिनकर गोलंबर से शुरू होकर उद्योग भवन तक पहुंचा। ये रोड शो करीब 3 किलोमीटर लंबा रहा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने अपने घरों के छत से फूल बरसाया और महिलाएं आरती उतार रही थी। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए थे। रोड शो का उद्देश्य पटना की 14 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को सीधा प्रभावित करना है। पीएम मोदी फूलों से सजी गाड़ी पर सवार होकर जनता से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा फिलीपींस का बड़ा रक्षा समझौता, बीजिंग को घेरने का बना प्लान, दक्षिण चीन सागर में बढ़ने जा रही ड्रैगन की टेंशन। जी हाँ दोस्तों, कनाडा और फिलीपींस ने रविवार को एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील का उद्देश्य युद्धाभ्यासों को बढ़ावा देना और चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए सुरक्षा गठजोड़ का विस्तार करना है। मनीला स्थित राष्ट्रीय रक्षा विभाग ने बताया कि फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टेओडोरो जूनियर ने अपने कनाडाई समकक्ष डेविड मैकिंटी के साथ विजिटिंग फोर्सेस स्टेटस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। फिलीपींस और कनाडा दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की बढ़ती आक्रामकता के कट्टर आलोचक हैं। दोनों चीन के रवैये की आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों ने चीन का मुकाबला करने के लिए ये समझौता किया है। कनाडा और दूसरे पश्चिमी देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहे हैं और ये इसी रणनीति का विस्तार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कण कण में काशी और रस रस में बनारस, डमरू की गूंज और लाखों दीपों से देव दीपावली पर जगमगाएगी काशी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल देव दीपावली पर काशी फिर से अद्भुत नज़ारा पेश करने जा रही है। गंगा घाटों से लेकर तालाबों और कुंडों तक लाखों दीपों से पूरी नगरी जगमगाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और वाराणसी महोत्सव समिति ने मिलकर 10 लाख से अधिक मिट्टी के दीप जलाने की तैयारी की है। दीप, तेल और बाती का वितरण राजघाट से शुरू हो चुका है। गंगा के दोनों किनारों पर इस आयोजन को 20 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है ताकि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस बार देव दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि काशी की आत्मा को महसूस करने का पर्व होगा। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद और डमरू की धुन से होगी। ये गूंज भगवान शिव की उपस्थिति और काशी की दिव्य ऊर्जा का प्रतीक बनेगी। काशी कथा नाम के इस 3D शो में भगवान शिव पार्वती विवाह का दृश्य, भगवान विष्णु के चक्र पुष्करणी कुंड की कथा और भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश, संत कबीर और तुलसीदास की भक्ति परंपरा जैसे प्रसंग जीवित किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अंतरिक्ष में भारतीय सेना की नई ताकत, इसरो ने बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया नौसेना का सैटेलाइट, अब दुश्मनों की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय नौसेना के लिए CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह सैटेलाइट नौसेना का अब तक का सबसे एडवांस सैटेलाइट है। इससे नौसेना की स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और समुद्री इलाके की निगरानी की क्षमता मजबूत हो जाएगी। GSAT-7R एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी ये संचार का माध्यम बनेगा। ये पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और बनाया
गया है। ये सैटेलाइट नौसेना के जहाज़ों, हवाई जहाज़ों, पनडुब्बियों और समुद्री ऑपरेशंस सेंटर के बीच तेज और सुरक्षित संचार करेगा। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा जंगल राज नहीं, मोदी नीतीश के सुशासन से बढ़ेगा बिहार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार के लोगों से आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया। उन्होंने एनडीए सरकार द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों और एनडीए के संकल्प पत्र में उल्लेखित प्रतिबद्धताओं पर प्रकाश डाला। खराब मौसम के कारण गोपालगंज नहीं जा सके अमित शाह ने एक वर्चुअल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के समर्थन में यहां एकत्रित हुए लोगों की भारी संख्या के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन खराब मौसम के कारण पटना से गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं मिली, इसलिए मैं आप सभी से वर्चुअली बात कर रहा हूं। बिहार में किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एनडीए की प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करते हुए शाह ने रेखांकित किया कि एनडीए के हाल ही में जारी घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की प्रगति के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की रूपरेखा दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया, हमने बिहार के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, लेकिन दो प्रमुख बातें हैं, एक किसानों के लिए और एक महिलाओं के लिए, जिन्हें मैं दोहराना चाहता हूं। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने 1,41,00,000 जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं और हम उन सभी जीविका दीदियों के खाते में विभिन्न माध्यमों से 2 लाख रुपए तक की राशि भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 87 लाख किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रदान करते हैं। एनडीए सरकार बनने के बाद ये राशि बढ़कर 9,000 रुपये हो जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी एनडीए की जीत की गारंटी, लालगंज में गरजे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैशाली जिले के लालगंज में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी को जीत की गारंटी बता दी। भारी बारिश और जलजमाव के बावजूद सभा स्थल लालगंज बुलडोजर बाबा के नारों से गूंज उठा। ये सभा भाजपा प्रत्याशी संजय सिंह के पक्ष में आयोजित की गई थी, जो लालगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सभा की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी एनडीए की जीत की गारंटी है। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहा कि जहां भी राहुल गांधी सभा करते हैं वहां से एनडीए की जीत सुनिश्चित हो जाती है। योगी ने विपक्ष के इस प्रभाव को हास्य के तौर पर पेश किया, जिससे सभा में मौजूद समर्थकों में ठहाके गूंज उठे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी की सीट पर हुआ बड़ा खेला, दिग्गज नेता ने थामा बीजेपी का दामन। जी हां दोस्तों, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके राकेश रोशन ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हराना एनडीए का संकल्प है। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जायसवाल ने कहा कि राकेश रोशन की मां 2000 में इनकी मां राघोपुर से चुनाव लड़ चुकी थी। इसके बाद उन्हें जेडीयू से चुनाव लड़ा और 46,900 वोट लिए। इसके बाद 2020 में उन्होंने लोजपा से चुनाव लड़ा और 25,000 वोट लाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनएसए अजीत डोभाल के भाषण में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का जिक्र आते ही पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जब शासन और राष्ट्र निर्माण के गहरे संबंध पर अपनी बात रखी तो ये केवल प्रशासनिक विमर्श नहीं था, ये भारत और उनके पड़ोसी क्षेत्र के बदलते सामरिक परिदृश्य पर एक गंभीर टिप्पणी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में आयोजित व्याख्या में डोभाल ने स्पष्ट कहा कि शासन ही किसी राष्ट्र की शक्ति का वास्तविक आधार है और इसके अभाव में साम्राज्य, लोकतंत्र या किसी भी व्यवस्था का पतन निश्चित है। उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में हुए सत्ता परिवर्तनों का उदाहरण देते हुए कहा कि ये सब खराब शासन के परिणाम है। ये टिप्पणी केवल पड़ोसी देशों की स्थिति पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और भारत की सुरक्षा चिंताओं पर भी सीधा इशारा करती है। दक्षिण एशिया में शासन की गुणवत्ता अब केवल घरेलू मामला नहीं रहा, ये भू राजनीतिक स्थिरता का निर्णायक कारक बन चुका है। डोभाल के शब्दों में भारत इस समय एक ऑर्बिटल शिफ्ट यानी परंपरागत शासन ढांचों से एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। ये परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि वैचारिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को भी पुनर्परिभाषित कर रहा है। उन्होंने सरदार पटेल की उस दृष्टि का स्मरण कराया जिसके बल पर विविधता से भरे इस देश को एक संगठित राष्ट्र राज्य में बदला गया था। आज उसी दृष्टि को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि शासन केवल नौकरशाही का उपकरण न रहकर राष्ट्रीय सुरक्षा का कवच बन सके। रुक करते हैं
अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में धुंध, महाराष्ट्र यूपी राजस्थान में बारिश की संभावना, हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। जी दोस्तों, दिल्ली में फिलहाल मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विभाग ने साफ मौसम के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। रविवार को मौसम सुहावना रहेगा, लेकिन वातावरण में धुंध और प्रदूषण की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर तक बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह से सुबह घना कोहरा छा सकता है। पश्चिमी हवाओं के कारण शनिवार से रात के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। 6 नवंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बूंदाबांदी जारी रहने की उम्मीद है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत के त्रिशूल एक्सरसाइज शुरू होते ही पाकिस्तान में हड़कंप। सर क्रीक के पास पाकिस्तान नेवी ने जारी किया नया नोटैम हमले का डर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पश्चिमी तट के पास रणनीतिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। पाकिस्तान को भारतीय हमले का खौफ सता रहा है। भारत के तीनों सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशूल के शुरू होते ही यहां पर पाकिस्तान में बेचैनी की लहर है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अरब सागर में नया नेवल नेविगेशनल अलर्ट जारी किया है। इस चेतावनी के तहत पाकिस्तानी नौसेना 2 से 5 नवंबर के बीच सरक्रीक क्षेत्र के नज़दीक लाइव फायरिंग और नौसैनिक अभ्यास करेगी। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहां भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जारी नेविगेशनल अलर्ट में 135 किलोमीटर लंबा समुद्री क्षेत्र शामिल किया गया है और इस दौरान इस क्षेत्र के सभी वाणिज्यिक और नागरिक जहाज़ों को दूर रहने की सलाह दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारतीय सेना के त्रिशूल से डरा हाफिज सईद, लाहौर में होने वाला विशाल सम्मेलन टला, बाहरी खतरे का दिया हवाला। जी दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान मिल्ली मुस्लिम लीग ने 2 नवंबर को लाहौर की मीनार पाकिस्तान पर होने वाले अपने वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन को स्थगित कर दिया है। MML को लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का राजनीतिक मोर्चा माना जाता है। ये गुट आतंकी हाफिज सईद के हैं, जिसे अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है। सईद की सरपरस्ती वाले MML के अपने सम्मेलन को टालने के पीछे की वजह भारतीय सेना के त्रिशूल अभ्यास को माना जा रहा है। लश्कर के सूत्रों ने बताया कि बड़े पैमाने पर होने वाले इस सम्मेलन को स्थगित करने का फैसला संगठन के शीर्ष नेतृत्व के लिए बाहरी खतरों का हवाला देते हुए लिया गया। इस घटनाक्रम में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और त्रिशूल सैन्य अभ्यास के बीच ये हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्कुराते हुए पलटा पन्ना, अंग्रेजों को जयशंकर का हाथ जोड़कर नमस्कार। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के खास मौके पर कही ये बातें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में UK नेशनल डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जयशंकर ने अपने खास अंदाज में कार्यक्रम में मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। जयशंकर ने अपने स्पीच की शुरुआत मुस्कुराकर पन्ना पलटते हुए की। इसके बाद उन्होंने मौजूदा लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। विदेश मंत्री ने इस मौके पर ब्रिटेन के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मुझे यूनाइटेड किंगडम के नेशनल डे के सेलिब्रेशन में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते एक मुश्किल ऐतिहासिक जुड़ाव से एक डायनामिक और आगे देखने वाली पार्टनरशिप में बदल गए हैं। ये साल हमारे आधुनिक रिश्ते के लिए एक खास साल रहा है। और उन्होंने कहा कि हमने मुंबई में PM कीर स्टारमर का स्वागत किया। उनके साथ UK का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेलीगेशन भी आया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। भारत ने एक साथ बनाए 3 वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड। 11 करोड़ लोगों तक पहुंची स्वास्थ्य जागरूकता की लहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्त बनाने की पहल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस बड़ी उपलब्धि को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट कर स्वास्थ्य मंत्रालय को मिले 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानकारी दी। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहला अवार्ड 1 महीने में सबसे अधिक लोगों का स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण, दूसरा रिकॉर्ड 1 हफ्ते में ऑनलाइन ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का साइन अप और तीसरा रिकॉर्ड 1 हफ्ते में ऑनलाइन वाइटल साइंस स्क्रीनिंग के लिए सबसे अधिक लोगों का साइन अप है।
दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 1 करोड़ नौकरी, महिलाओं को 2-2 लाख रुपए, मैनिफेस्टो में दिखा विजन नीतीश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए के संकल्प पत्र में विजन नीतीश बड़े स्तर पर है। आधारभूत संरचना पर खास नजर है। जिन बातों की चर्चा नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं उन बातों को एनडीए के संकल्प पत्र में जगह मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले ये बात कहनी शुरू की थी कि अगले 5 वर्षों में उनकी सरकार 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराएगी। नीतीश कुमार के इस विजन को एनडीए के संकल्प पत्र में सबसे ऊपर जगह मिली है। इस तरह हर जिले में मेगा स्केल सेंटर की बात कौशल विकास योजना से जुड़े कार्यक्रमों के तहत होती रही है। राजगीर में 2 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाद राज्य सरकार का ध्यान खेल से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। काशी को सीएम योगी की सौगात, 10 मंजिला धर्मशाला में एसी वाले 140 कमरे और फ्री भोजन की सुविधा। जी दोस्तों, भगवान शिव की नगरी काशी के विकास में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। जिस जमीन पर कभी भू माफिया का अवैध कब्जा था, आज उसी जमीन पर योगी सरकार के प्रयासों से भव्य हाईटेक धर्मशाला बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर रहे हैं। गौरतलब है कि वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में जिस जमीन पर कभी भू माफिया का अवैध कब्जा था वो तकरीबन 42 बिस्वा यानी 2 बीघे से ज्यादा जमीन थी।